हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर 2 एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, और जिसमें कि हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट करने के बाद, और जिसमें कि चैप्टर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 वगैरह देख चुके थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोग को बताएंगे, ठीक है, जो कि बेसिक क्वेश्चन वगैरह है, जो कि सब बस मेन है समझने का। जब आप लोग समझ जाओगे तो खुद से भी कर लोगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस बार आप लोग को सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे जेन्युइन करेंगे, और आप लोग भी इसको आगे खुद से भी करना है, ठीक है। बाकी जो नहीं समझ में आएगा या कोई दिक्कत होगा, बाकी आप लोग पूछ सकते हैं, तो बाकी उसके हम बता देंगे उसमें आपको, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि समझ में आसानी से आए, क्योंकि इस बार का पैटर्न हमारा बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तो जाके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। कह रहा है कि हमारा जो कोई प्लांट है उसका हाइट हमारा 1.7 फीट दिया हुआ है, और हर मंथ वो जो प्लांट है ना, वो हर मंथ हमारा 0.5 फीट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो चलिए अच्छी बात है। तो अब कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो आप लोगों को ये बताना है कि 7 मंथ के बाद उसका क्या हाइट रह जाएगा। मतलब 7 मंथ बाद जो हर मंथ यदि 0.5 हमारा बढ़ रहा है, तो 7 मंथ बाद हमारा कितना हाइट बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या है, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, और इसमें पहले जो जो दिया हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं, और लिख देते पहले हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट ऑफ प्लांट हमारा कितना है, 1.75 फीट, ठीक है। तो 1.75 फीट हमारा क्या हो गया, हाइट। और लिखेंगे ग्रो पर मंथ, ग्रोथ पर मंथ क्या है, पर मंथ हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, पर मंथ। तो ये हो रहा है हमारा 0.5, ठीक है। तो हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है, 0.5। तो हम लोगों को बताना है कि 7 मंथ बाद हम लोग कितना ग्रो करेगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले लिखते हैं। हाइट हमारा बता दिए हैं, और टोटल हमारा, तो हाइट को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि h इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू ax प्लस बी लिखते थे ना, तो इस जगह पे हम लोगों को लिखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे टाइम और हाइट हम लोग लिखेंगे। तो h हमारा क्या हो गया, पर मंथ का ग्रोथ, ये सब लिख दिए हम लोग। तो इसके लिए इक्वेशन लिख दिया h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5t। तो t का वैल्यू हम लोग 1 लिखे, t हमारा क्या है, मंथ है यहाँ पे। तो h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1 इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग फर्स्ट मंथ के लिए देख रहे हैं। तो 1.75 प्लस 0.5, तो हमारा h निकल गया 2.25 फीट, यानी ये हमारा t हो गया, ये हमारा h हो गया। तो इसको हम लोग 7 मंथ तक देखना है, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग फर्स्ट मंथ के लिए देखेंगे, तो फर्स्ट मंथ के लिए हमारा कितना आया, 2.25, ठीक है। उसी तरह हम लोग सेकेंड मंथ के लिए देखेंगे, तो थर्ड मंथ के लिए, फोर्थ मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए। तो इस पर वैल्यू रख कर हम लोग को पुट करके निकालना है। तो इसी तरह फिर हम लोग 2 मंथ के लिए, सेकेंड मंथ के लिए निकालेंगे, तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1.75 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.75। फिर इसी तरह हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, जब हम लोग t का वैल्यू हम लोग थर्ड मंथ के लिए देखेंगे, तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 3 का। तो यानी 0.5 इंटू 3 करेंगे, तो 3 5 1.5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3.5
3.25, ठीक है। फिर इसी तरह 4 मंथ के लिए देखेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2, तो ये यहाँ आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो यानी 0.5 इंटू 4, तो 0.5 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.0, तो इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो यानी 3.75, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग जब वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.25, तो फिर इसी तरह फिर हम लोग जब 6 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.75, इसी तरह हम लोग जब 7 पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 5.25, इसी तरह पुट करेंगे और वैल्यू हमारा आते जाएगा। किस मंथ तक हम लोग को लेना है, कहाँ तक हम लोग को निकालना है, बस यही चीज़ कह रहा है फर्स्ट मंथ का, जब हम लोग 7 मंथ तक कितना ग्रो होगा। फिर उसी तरह बताना है मेक अ टेबल वैल्यू ऑफ वेरीफाइंग टू 0 to, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड के बारे में बोल रहा है कि 0 to 10 मंथ एंड सॉ हाउ द हाइट एज इंक्रीज एवरी मंथ, तो तुमको आपको बताना है कि फिर कितना इंक्रीज हो रहा है। ये हम लोग टेबल बना लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा के लिए, हमारा 10 तक बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी एक के लिए तो हमारा 7 मंथ तक ही बता रहा था कितना बढ़ रहा है, तो वो तो हम लोग कर लिए। और लेकिन जब क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड में बोला मेक अ टेबल फॉर वैल्यू फॉर टी वेरीफाइंग फ्रॉम 0 to 10, मतलब 0 से 10 तक के लिए, तो 10 तक के लिए हम लोग टेबल बना दिए, बाकी जैसे जैसे प्रोसेस हमारा बढ़ते जाएगा। तो फिर हमारा 8 मंथ में कितना आएगा, तो 8 मंथ में हमारा कितना आ जाएगा, 8 मंथ में आ जाएगा हमारा 5.75, 9 मंथ में आ जाएगा 6.25 और 10th मंथ में आ जाएगा 6.75, क्लियर है। तो इसी तरह आप लोग पूछ रहा था, और क्वेश्चन नंबर फिर ये 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 था, इसमें हमारा फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देख रहे हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, तो इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन जो हम लोग ये रिप्रेजेंट किया ना h इक्वल टू 1.75 इंटू 0.5 इंटू टी, तो टी हमारा क्या हो गया मंथ, ठीक है, मंथ ग्रोथ वाला तो ग्रोथ लिख देते हैं, और h हमारा क्या हो गया हाइट। तो इसी को लीनियर रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और कितना ग्रो कर रहा है धीरे धीरे करके इसको हमको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 हमारा कुछ इस तरह से है, जो कि हम लोग देख लिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ए मोबाइल फोन इज बाउट फॉर 10,000, इट वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। तो इसमें हम लोग कह रहा है कि कोई मोबाइल का जो है ना प्राइस हमारा 10,000 है, ठीक है। तो मोबाइल का प्राइस हमारा कितना है 10,000, और 10,000 है, और क्या बोल रहा है कि एवरी ईयर मतलब हर साल जो है ना वो हमारा 800 रुपया क्या हो रहा है घट हो रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, तो हम लोग को बताना है कि 3 साल के बाद क्या है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे फोन प्राइस, फोन प्राइस कितना है हमारा 10,000, और डिक्रीज पर ईयर, डिक्रीज पर ईयर तो कितना हो रहा है 800, तो वो हमारा क्या होगा डिक्रीज पर ईयर 800, ठीक है। तो फोन प्राइस है हमारा इतना, और डिक्रीज हमारा हो रहा है पर ईयर इतना, तो इसको हम लोग को क्या बोलना है कि टोटल प्राइस हमारा कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक इक्वेशन हमारा क्या बना देते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं प्राइस को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, तो P इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी, तो टी मतलब टी हमारा हो गया ईयर, ठीक है। अब P हो गया हमारा प्राइस, ठीक। तो 3 साल के बाद हम लोग को पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी हम लोग फिर इसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो टेबल हम लोग ड्रॉ कर दिए 3 साल के लिए, तो एक में हम लोग लिख दिए क्या T और एक में लिख दिए P।
हम लोग मान के चलिए कि पी हमारा क्या है, यानी फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर हमारा कितना है, तो 800 यानी 10,000 में से हमारा टी का वैल्यू हम लोग जब यहाँ जहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह आएगा, टी का वैल्यू 1 पुट करने पे। तो इक्वेशन हमारा क्या आएगा, 10,000 माइनस 800, तो ये आ जाएगा हमारा 9200। तो यानी फर्स्ट ईयर में हमारा क्या आ जाएगा, 9200। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग देखेंगे तो 800 इंटू 2 पुट करेंगे यानी 60, तो यानी 10,000 में से हमारा क्या हो जाएगा, तो 1800, तो ये भी हमारा आ जाएगा 8400। फिर उसी तरह हमारा थर्ड ईयर के लिए तो 800 इंटू 3, तो थर्ड ईयर के बारे में पूछा है ना हम लोग को, 3 हो जाएगा यानी इसमें हमारा 24, यानी 10,000 में से 2400 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7600। तो यानी कह रहा है कि थर्ड ईयर में हमारा फ़ोन का प्राइस हो जाएगा, थर्ड ईयर फोन प्राइस विल बी 7600। क्लियर है, यानी थर्ड ईयर में हमारा फ़ोन का प्राइस कितना हो जाएगा, 7600। और ये हमारा क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही बोल रहा था कि थर्ड ईयर में हमारा कितना प्राइस हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि थर्ड ईयर में हमारा प्राइस क्या हो रहा है, बोल रहा है ना फ़ोन आफ्टर 3 ईयर, तो 3 ईयर के बाद हमारा क्या प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ईयर के बाद हमारा प्राइस क्या हो रहा है, हमारा 7600 थर्ड ईयर में हमारा प्राइस है। और यदि हम लोग थर्ड ईयर के बाद यदि हम लोग ले रहे हैं, थर्ड ईयर बाद यानी फोर्थ ईयर के लिए यदि हम लोग लेंगे, तो फोर्थ ईयर के लिए यदि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यह क्या आ जाएगा, आफ्टर थर्ड ईयर बोल रहा है, यानी थर्ड ईयर 7600 है। यदि फोर्थ ईयर में यानी जा रहे हैं, यानी थर्ड ईयर बाद यानी हमारा चौथा ईयर का बात हो रहा है, तो 800 इंटू 4 यानी 3200, तो 10,000 में से 3200 हम लोग यदि माइनस करते हैं तो ये हमारा आएगा 6800। यानी हमारा थर्ड ईयर के बाद, यानी थर्ड ईयर बाद यानी हमारा फोर्थ ईयर, यानी फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर में हमारा फ़ोन का प्राइस क्या हो जाएगा, 6800। तो आफ्टर 3 ईयर का बात हो रहा है, तो आफ्टर 3 ईयर के बाद हमारा 6800 फ़ोन का प्राइस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मेक ए टेबल वैल्यू टी ईयर 0 to 8 ईयर एंड सॉ द वैल्यू ऑफ फ़ोन प्राइस। तो अब हमको ये हम कहाँ तक निकाले थे, 4 साल के लिए। तो अब हमको बोल रहा है कि टोटल 8 साल के लिए निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फ़ोन प्राइस आफ्टर 8 ईयर, ठीक है। तो 8 साल तक के लिए हमको एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा क्या है, हम लोग चलिए लिख देते हैं 8 ईयर तक के लिए 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया टाइम, ये हो गया हमारा प्राइस, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6 7 8 ईयर। तो 8 ईयर के बाद हमारा कितना प्राइस होगा वो बताना है। तो जिसमें कि हम लोग फोर्थ ईयर तक तो यहाँ निकाल लिए, फर्स्ट में 9200 था, उसके बाद 8400, 7600, उसके बाद हमारा क्या है 70, तो उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला ईयर में हमारा कितना था 9200, सेकेंड में हमारा कितना आया था, सेकेंड में देख पा रहे हैं 8400, उसके बाद 7600, तो सेकेंड ईयर में हमारा आया था 8400, उसके बाद 7600, उसके बाद 6800। फिर उसी तरह हम लोग फिफ्थ ईयर के लिए देखेंगे, तो फिफ्थ ईयर के लिए हमारा क्या आ जाएगा, तो फिफ्थ ईयर में हर ईयर हमारा क्या क्या हो रहा है 800 का डिस्काउंट आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा हमारा 5200, ये हमारा हो जाएगा 4400, ये हमारा हो जाएगा 3600, ठीक है। यानी 8th ईयर के बाद हमारा क्या हो जाएगा 8th ईयर फ़ोन प्राइस इज 3600। तो मतलब हमारा 8 साल के बाद फ़ोन का प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 3600, यानी फ़ोन काफ़ी सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट V and T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिक्रीजेज। तो इसमें हम जैसे हम लोग P को डिनोट किए हैं ना, तो P और T को जिस तरह डिनोट किया, तो वहाँ आपको बोला गया V से डिनोट करने के लिए।
तो हम लोग करना कुछ, जैसे हम लोग पी लिखे हैं ना, तो पी को बस भी से हम लोग को डिनोट करना है, टी तो हमारा टाइम रह ही जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को पी के जगह भी पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे थे ना, P इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी, इसके हमको भी को पुट करना है। तो V इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी, ठीक है। तो 800 टी हमारा टाइम है, अभी हमारा प्राइस है, तो फिर से हम लोग लिख देते हैं V इक्वल टू प्राइस एंड टी इक्वल टू टाइम। क्लियर है, ठीक है। तो जो कि हम लोग फाइंड करेंगे, तो यही हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। और इसमें हमारा ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे, तो ए का हो जाएगा हमारा, ए के टर्म में यदि हम लोग लिखेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 800, बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। यही चीज़ हमारा होता है। हालांकि बोला नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया, ठीक है। आपको उतना करना नहीं, बस जितना बताएं टेबल बना के इस पर आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, मतलब 2 का 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। क्या कह रहा है, देखिए कि कोई गांव में जो है ना 700 लोग उस शहर में रहते हैं, ठीक है। कोई गांव है उसमें 750 लोग रहते हैं, सॉरी। और बोल रहा है एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। मतलब जो हमारा जो गांव है वो जो सिटी की तरफ जो है ना, वो अगल बगल में है, उसमें हम लोग का रहा है कि हर साल 50 लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 50 लोग जा रहे हैं। तो जाके पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो उससे पहले चलिए हम लोग गिवन क्या दिया वो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो पहले हम लोग लिख देते हैं टोटल पॉपुलेशन, टोटल विलेज पॉपुलेशन कितना है 750। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, जैसे पी से पॉपुलेशन को, ठीक है। तो पी से हम लोग डिनोट कर दिए और बोला 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय एवरी ईयर मूव पीपल पर ईयर या एवरी ईयर कितना हो रहा है 50। मतलब पर साल पर ईयर हमारा क्या हो रहा है, 50 लोग जो है वो हमारा मूव कर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बताना है कि टोटल हम लोगों को कितना पीपल जाएगा। इसके लिए टोटल हम लोगों को कितना बोल रहा है कि 6 ईयर बाद, टोटल 6 ईयर बाद कितना पॉपुलेशन बचेगा। तो हम लोग चलिए पहले बनाते हैं। तो पहले इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा P इक्वल टू 750 माइनस 50 इंटू टी। तो टी हमारा क्या है यहाँ पे ईयर है, ठीक है। तो पर ईयर बोल रहा है, तो इसके लिए चलिए हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए बनाते हैं। तो पहले इसके लिए फर्स्ट ईयर यानी टी इक्वल टू जब हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। टी इक्वल टू 1 लेने पे हो जाएगा 750 माइनस 50 इंटू 1। तो चलिए, तो 750 इंटू 1 हमारा 50 हो जाएगा। तो 750 माइनस 50 हमारा क्या हो जाएगा 700, ठीक है। यानी पहला ईयर के लिए हो गया। उसी तरह फिर हम लोग सेकेंड ईयर के लिए भी यदि हम लोग देखते हैं, तो सेकंड ईयर के लिए हमारा क्या होता है 50 इंटू जब हम लोग वैन इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, वैन टी इक्वल टू 2 लिखते हैं। टी इक्वल टू 2 लिखने में हमारा क्या आ जाएगा 750 माइनस 50 इंटू 2। तो 50 इंटू 2 हमारा क्या हो गया 100, तो ये हो गया 100। तो 750 माइनस 100 क्या हो जाएगा हमारा 650। तो इसी तरह करके हमको बोला टोटल 6 ईयर के लिए। तो 6 ईयर के लिए हमारा क्या है, तो चलिए उसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया टी और ये हो गया हमारा पी। टी मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 6 ईयर तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 ईयर तक जा रहा है। तो पहला ईयर में यदि गया तो पहला ईयर में हमारा कितना 7, पहला ईयर में गया तो 700 बचा ना,
700 ही बचा ना, देख लीजिए, हाँ 700 बचा। और जब सेकेंड ईयर गया तो सेकेंड ईयर हमारा कितना बचा, 650। फिर उसी तरह हमारा थर्ड ईयर में जाएगा तो थर्ड ईयर में हमारा 150 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 600। तो फिर फोर्थ ईयर हमारा हो जाएगा 550, ठीक है। और फिफ्थ ईयर में हमारा हो जाएगा 500, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 450, यानी 6 ईयर में हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 450 के आसपास। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग को जो बोला गया था वो हम लोग फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 3 का 2 देख रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बोला मेक ए टेबल फ्रॉम P to 0 to 10 ईयर। तो हम लोग टोटल कहाँ तक बनाए, 6 ईयर तक बनाए थे, जिसमें कि हम लोग को 10 ईयर तक पूछा गया था, कि यानी 10 ईयर तक पूछा गया था। इस टेबल को ही हम लोग आगे लंबा कर देते हैं, यानी 6 तक बनाए थे, 7, 8, 9, 10, यानी 4 टेबल हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोन बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए। तो 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, तो सब में देख पा रहे हैं कि 50-50 का डिफरेंस हो रहा है। तो 6 यानी 7th ईयर में हमारा कितना बचेगा 400, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना बचेगा 350, उसके बाद हमारा 300, उसके बाद लास्ट में हमारा 10th ईयर में कितना बचेगा 250 के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा आफ्टर 10 ईयर 250 पीपल प्रेजेंट। मतलब हमारा हो जाएगा कि यानी 10 साल बाद हमारा कितना रह जाएंगे, कितने लोग 250 लोग। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, ठीक है, 1 और 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट P and T एंड एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो हमको P और T को रिप्रेजेंट करना है। तो P और T मतलब जो इक्वेशन आप लोग के सामने बनाए थे ना, तो उसी के बारे में बताया गया ये चीज़। तो P = 750 माइनस 50 इंटू T, तो इसमें हमको बताना है। तो यानी P हमारा हो गया पॉपुलेशन और T हमारा क्या हो गया टाइम, यानी ईयर, ठीक है। तो ये हमारा ईयर हो गया। P और T को हमको ऐसे ही बताना था, ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके बताना था, ठीक है। तो ये हम लोग 3 का 2 भी कंप्लीट कर लिए, 3 का 3 भी कंप्लीट कर लिए। तो 3 का 3 में बस इतना ही हम लोग को लिखना था और इसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सेम ही है, तो जिसके कारण हम क्वेश्चन नंबर 4 को चाहते हैं कि ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 1, 2, 3 का सेम पैटर्न है, क्योंकि सारा हम ही करेंगे, फिर आप लोग भी क्या मतलब खुद से आपको भी प्रैक्टिस करना है ना, आपको भी देखना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए रखते हैं। बाकी यदि नहीं सॉल्व होगा तो फिर आप हम लोग को बताइएगा। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम यदि है तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है। बाकी हम लोग देख लिए हैं कि कैसे हमको फाइंड करना है, पहले कैसे इक्वेशन। हैंडराइटिंग में थोड़ा इशू है, लेकिन हम मुंह से क्लियर बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आवे। क्या होता है ना कि पेन हमारा थोड़ा कभी कभी रुक भी जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को कोई दिक्कत हो अपना कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप बोल करके अच्छे से समझा रहे हैं आप लोग को, और आप लोग भी अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर बाकी यदि नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइएगा जो, तो वो हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 को देखेंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो आप लोग बताते ही, हम पूछते ही हैं हर वीडियो में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। बाकी इसी तरह लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू।